आ गए क्या सारे लोग? आ गए क्या सारे लोग? 5 लोग ही आए हैं, अभी 7 लोग हो गए। स्टार्ट करूं क्या? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या चीज पढ़ लेते हैं? चलिए हम लोग पढ़ाते हैं क्वांटम नंबर, है ना। QUANTUM, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? नीट एंड जेई। नीट और जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जिनकी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर का मतलब क्या है कि द सेट ऑफ नंबर, देखिएगा क्या लिख रहा हूं, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स, क्या देते हैं? विच गिव्स, किसके बारे में? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, उसी को क्या बोला जा रहा है? क्वांटम नंबर, इज नोन एज क्वांटम नंबर, ठीक है। तो किसको क्या बोला जा रहा है? क्वांटम नंबर क्या होते हैं कि ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसको और समझिए। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है? टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत इजी है एकदम, पढ़ते रहेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं इसका क्या बोलता हूँ, वीडियो सेंड कर दूंगा, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर। और लास्ट में क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये मॉडर्न केमिस्ट्री का पार्ट है, क्वांटम नंबर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बोला जा रहा है कि जो क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारा इंफॉर्मेशन जानना चाहे तो सबसे पहले क्या जानना चाहेगा कि मैं किस देश को बिलोंग करता हूँ, जैसे। तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? मेरे देश का नाम जानेगा। फिर क्या करेगा? मैं किस स्टेट में रहता हूँ, स्टेट का जानेगा। फिर बोलेगा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रहता है, डिस्ट्रिक्ट का जानेगा। फिर सिटी में किस सिटी में रहता है, सिटी का जानेगा। फिर क्या करेगा? ब्लॉक का जानेगा। फिर क्या करेगा? हाउस नंबर। तो इतना इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पर्सन का नॉलेज के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे रहते हैं उसके जानकारी के लिए 4 चीजें हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इस 4 नंबर की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की पूरी हिस्ट्री के बारे में आप बता सकते हैं। दैट इज व्हाट इज नोन एज क्वांटम नंबर। समझ में आया क्या क्वांटम नंबर क्या होता है? यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अपना क्वांटम नंबर तुम लोग मत बताया करो, नहीं तो कोई, है ना, किडनैपिंग कर लेगा। क्वांटम नंबर का मतलब पूरी तरीके से जानकारी। आपने क्या किया?
अपना आपका क्वांटम नंबर कैसे हुआ, कहाँ पे है, क्या किस कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, पूरा आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, आपके क्या अकाउंट है, क्या ओटीपी आ रहा है, कौन मोबाइल है, आपके घर में कौन कौन है, किस मोहल्ले में, किस गली में, किस कॉलेज में, किस कोचिंग में पढ़ते हैं, सब अगर बता देंगे आप तो किसी की अभी नीयत खराब हो जाएगा। और आप लोगों के घर में तो बहुत सोने और चांदी के बहुत सारे सामान हैं, हाँ, पता चले मेरा ही नीयत खराब हो जाए, मैं आऊं चोरी करके ले जाऊं। तो आपको क्या करना है, अपना क्वांटम नंबर किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। अगर ऐसा यार बहुत किसके किसका सोने का दुकान है यार, किसके घर में सोने का दुकान है, इसमें किसके घर में सोने का दुकान है, सुनार का दुकान है, किसका है? आदिति आपका है क्या? आदिति कस्तूरे आपके सोने की दुकान है क्या? नहीं सर। अमृता, अमृता, जानवी, प्रणाली, नो सर। रामेश्वरी के पास जरूर होगा, रामेश्वरी के घर में सोने की दुकान। परिणीति, रोहन, सामर्थ, श्रेयुष, श्रावणी, सुयोग, तेजस, दरेश, किसी के घर में नहीं है सोने की दुकान। अच्छा, किसी के गली मोहल्ले में है क्या सोने की दुकान आसपास में, या सुनार से किसी का परिचय है क्या? दो लोगों ने हैंड रेज किया है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बता देना, फिर किसी दिन चलेंगे सोने की दुकान के ऊपर, फिर उसका क्वांटम नंबर सारा इंफॉर्मेशन रखना, क्वांटम नंबर, फिर चला जाएगा शाम को। पहले आप लोग सब पता कर लेना कितने ताला लगते हैं, किधर से तोड़ा जा सकता है दुकान को, आगे से पीछे से, है ना, और सारा चीज व्यवस्था बना करके चला जाएगा, दुकान तोड़ करके पूरा सोना लेकर के आ जाएगा, ठीक है। सोने में कमाई करने में बहुत अच्छा है, वो सोने का भाव और जमीन का भाव कभी मास्टर के यहाँ बन जाएगा यार, ऐसा क्या है, मास्टर की क्या है, एक हथौड़ा लेकर के चला जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, उससे इलेक्ट्रिक वाला हाथ होता है ना, उसके थ्रू काट दिया जाएगा। तुम लोग मुझे जेल करवा दोगे, सुन रहे हो जो ध्यान से, कि क्या बोलते हैं चोरी करना सिखा रहे हैं, है ना, जेल करवा दोगे तुम लोग यार। चलो चलो चलो, कुछ नहीं, अपना क्वांटम नंबर मत बताना, है ना। चलो, तो क्वांटम नंबर क्या हुआ, एक सेट ऑफ नंबर है जिसके थ्रू आप क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का डेफिनेशन पता चल जाएगा क्या, द सेट ऑफ नंबर्स which gives complete information about electron is known as quantum number. Is it okay? Definition is okay, students? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो अब हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर, क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इट गिव्स किसके बारे में, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन अबाउट मेन एनर्जी लेवल ऑफ मेन एनर्जी लेवल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज represented by number 1 2 3 4 etc before orbitals, ठीक है, ऑर्बिटल से पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देगा, या मेन एनर्जी लेवल का ऑर्बिट से मतलब है, ऑर्बिट किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट को आप रिलेट कर सकते हैं क्या, किस देश में है, किस देश में कितना पैसा है, उस देश में जो आदमी बिलोंग करता है उससे पता चल जाता है। तो मेन एनर्जी लेवल से आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें समझने के लिए, क्या आता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 4 बिफोर द नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1s है या 2s है या 2p है, 3p है, 3d है, 7p है, तो ये तो क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें से पूछा जाए कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, तो इसको बोला जाए ये तो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स में ये पूछा जाए कि इन ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, इन ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
कितना होगा बेटा बताओ तो। अगर यहाँ पे है तो आप ऐसे बोला जा रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कोई बताए तो कितना होगा। सर 1 1 हो जाएगा। 1s में 1, 2s में 2 2, 3s में 3 2p में 2 और 3p में कितना हो जाएगा 3 और 3d में कौन सा आएगा 3, 4p में 7p में 7, ये हो गया। ठीक है, दूसरा चीज इसका क्या हो गया, अगर मान लीजिए n की वैल्यू क्या आ गई 1 या आ गई 2 या 3 या 4 या 5, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो सिंबल इसके लिए कौन सा यूज करेंगे सिंबल, तो सिंबल में क्या होगा, सिंबल्स में इसको k फिर l फिर m फिर n फिर o, तो ये इसके क्या हो जाएंगे सिंबल्स हो जाएंगे। होगा क्या, हाँ सर। पक्का। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, इसको लिखिए, लिखते भी रहिए आप लोग, तब तो मजा आएगा यार। हो गया सर। हो गया। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये क्या हो गया सेकंड सेल, ये क्या हो गया थर्ड सेल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फोर्थ सेल, इस तरीके से। तो ये अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको लिखा के, ठीक है, थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, ये हुआ अपना के, दूसरा वाला एल, तीसरा वाला एम, चौथा वाला एन, तो के का मतलब क्या हुआ 1, के का मतलब हुआ 1, एल का मतलब हुआ 2, एम का मतलब 3, एन का मतलब 4, ये ये तो यही मतलब है। तो ये क्या है, सब एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑर्बिट ये है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट एंड 4th ऑर्बिट। तो इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलेगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। समझ में आया क्या, हेलो हेलो हेलो, समझ में आया क्या, आया। यस सर। ओके 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 ओके, चलो चलो समझ में आया तब तो अच्छी बात है। रामेश्वरी समझ में आया क्या आपको, सर पर हमें के सेल में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए ना। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जी, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, ये तो क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन से इसका कोई मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, केवल वैल्यू बता रहा है, केवल वैल्यू। लिखो लिखो लिख लीजिए इसको पहले। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया क्या, यस सर। ओके जी। यस सर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एजी मुत्तल क्वांटम नंबर, दूसरा वाला क्या है अपने पास, एजी मुत्तल MUTHAL क्वांटम नंबर, है ना, QUANT क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर TAM, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है इसको बताइएगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about the, it gives information about the
ऑर्बिटल, क्या? ऑर्बिटल इन विच, ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ऐसे ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जिनमें क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब इसके लिए बोला जा रहा है कि फॉर देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर एल इक्वल टू कितना वैल्यू पॉसिबल है, एल इक्वल टू 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल की वैल्यू क्या है 0 1 2 3। इसका मतलब अगर 0 है तो एस ऑर्बिटल, 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल एंड 3 है तो एफ ऑर्बिटल। जी अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे बोला प्रेजेंट, इट्स वैल्यू इज, its value is 0 to n minus 1, its value is 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, अगर 1 है तो p ऑर्बिटल, अगर क्या है 2 है d ऑर्बिटल, 3 है f ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको हम बताते हैं। हो गया सर। ओके 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 ओके, तो हम, आपने अगर लिख लिया है जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर तो मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, किसने लिख किया, श्रावणी, हो गया क्या? ठीक है सर, पुलिस को भी लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए। ओ माय गॉड सुयोग, आप तो भाई वाह, पुलिस को ही ले सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, साल भर के अंदर ही करोड़पति हो जाएंगे हम लोग। चलो डेट फाइनल करके बताओ, पहले तो आप लोग अपना पूरा प्लान बताओ फिर चलते हैं। चलो, तुम लोग के ऊपर विश्वास तो मैं करूंगा नहीं, अगर मैं कहीं अगर ऐसा काम करने जाऊंगा पक्का मुझे जेल में डलवा दोगे, पक्का 100%। इसलिए हम विश्वास तो नहीं करेंगे, पीछे पीछे रहेंगे, तुम ही लोग तोड़ना। ठीक है, चलो हम बताने के लिए रहेंगे, कोई आएगा तो हम बताएंगे, चलो भाग जाओ कोई आ रहा है। चलो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, कैलकुलेट क्वेश्चन all the quantum number, ठीक है, all the value of, all the, क्या बोला जा रहा है, all the value of L, calculate all the value of L for, इसके लिए for n equal to 1, 2 and 3 etc। ठीक है, तो n की वैल्यू दिया है और L की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर l इक्वल टू n, अगर l इक्वल टू 1 के लिए करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला, फ्रॉम क्या जाएंगे, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से जाएंगे। फॉर्मूला क्या कर रहा है, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है 0 टू n माइनस 1। तो पहला तो 0 अपने यहाँ से आ जाएगा, n माइनस 1, n की वैल्यू कितना 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0 टू 0, 0 टू 0 मतलब 0। तो 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, कोई बताओ तो, 0 है तो S। कौन, एस ऑर्बिटल। अच्छा ये एस ऑर्बिटल आया। अब एस ऑर्बिटल को हमेशा किसके साथ लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, n, तो क्या लिखेंगे 1s लिखूं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या 1s। हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलिए लिखिए 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 तो, अरे कहिए तो, अरे सुनिए तो, अरे चलिए तो, अरे बोलिए तो,
हो गया सर। हो गया? सारे लोगों को लिखने देते हैं भाई, है ना? सब अपने ही लोग हैं, अगर कोई नहीं लिख पाएगा तो फालतू मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ऐसा चाहते नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे लिए हो। हम चाहते हैं कि सारे लोग आराम से लिखते चलें, ठीक है? जब हम पढ़ते थे 11th-12th में, तो हम कुछ समझते नहीं थे, केवल लिखते रहते थे दिन भर। लिखते लिखते समझ में आ जाता था। टीचर क्या, जीआईसी गवर्नमेंट के टीचर क्या पढ़ाते हैं, कुछ हवा लगता तो है नहीं, ठीक है? हमारे टीचर क्या पढ़ाते थे हमको कुछ समझ में नहीं आता था। घर में जाकर के पढ़ते थे बुक से। आप लोग भी बुक से पढ़ा करो, बुक्स आर द गुड, ठीक है? फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ l, ठीक है? वैल्यू ऑफ l, तो l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ l, तो फ्रॉम फार्मूला जाएं, फ्रॉम फार्मूला, तो फार्मूला क्या बोलता है? 0 to n-1, 0 to n-1 मीन्स 0 to, और n की वैल्यू कितना है? l की वैल्यू 2 है ना, n की वैल्यू 2, इसको लिया हूं, तो क्या हो जाएगा 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1, तो 0 to 1 हुआ, मतलब क्या है? अगर 0 to 1 हुआ बेटा, तो यहाँ पे आप बताना कि अगर 0 हुआ तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, और 1 हुआ तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, ये बताओ। 0 हुआ तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, बोलो। 0 हुआ तो s, S 1 ऑर्बिटल। हुआ तो एस s, ऑर्बिटल, और s यहाँ 1 ऑर्बिटल, आया तो कौन सा आएगा? पी। p। अब ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को साथ में लिखते हैं, तो बताओ 1 लिखूं इनसे पहले कि 2 लिखूं? 2। 2 2। लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 2। भाई ये क्या है? एन की वैल्यू, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या लिखते हैं? एजीमुथल के पहले, है ना? एजीमुथल से पहले, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2s, और क्या होगा? 2p। क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। रामेश्वरी, समझ में आया क्या ये वाला? हाँ सर, समझ आया। ओके जी, चलिए तीसरा वाला करके बताइए, तो तीसरा वाला। सर 3s और 3d। 3s 3d, 3s तो सही बताया, 3d भी सही दिया, p भी आएगा क्या? p आएगा कि नहीं? फॉर n इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला, तो क्या बोल रहा है कि 0 to n-1, 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब क्या है? बिटवीन द नंबर। 2 का मतलब क्या हो गया? बिटवीन द नंबर, 2 का मतलब ये हुआ, तो क्या हो गया? पहले तो ये हो गया 0 2, n की वैल्यू कितना है? 3, तो 3 - 1, तो क्या हो जाएगा? 0 2 कितना हो जाएगा? 2, 0 to 2 का मतलब क्या हो गया? 0, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा? 2, यही तो आएगा 2 का मतलब, बिटवीन द नंबर 0 1 2 आएगा क्या? आएगा क्या? हाँ सर। तो हाँ 0 है सर। तो ये कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल? 3s, एस, 3s 3s, ओके। ये 3p 3, 3d 3d। और ये 3। 3d, तो ये वाला आंसर आ हाँ गया आपका, ठीक है? तो इतना हो गया, लिखिए, इसको भी नोट करिए। एकदम अच्छे से नोट करते रहेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। हो गया सर। ओके, और लोगों को भी लिखने दीजिए।
किसी को भूख लगा है? मैं कुछ पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर दूं क्या आप लोगों के लिए? किसी को भूख लगा है भाई बोल दो। हम आप लोगों को, एक केवल रामेश्वरी को भूख लगा है। ठीक है रामेश्वरी, आपको पिज्जा मैं ऑर्डर करता हूँ, है ना। पिज्जा, अनुजा को भी भूख लगा है, चलिए आपको भी पिज्जा पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आराम से खाते खाते पढ़िए। 2 लोगों को मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। पिज्जा वाला किधर गया? इरेज कर दो बेटा। इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो पहला चीज हमने क्या पढ़ा? n इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4। l की वैल्यू मैंने कैसे बताया? 0 टू n माइनस 1 से। और क्या बताया कि अगर यहाँ पे 0 1 2 3 है, इसका मतलब मैंने बताया SPDF होगा। ये इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब हमारे पास क्या है? दूसरा दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स क्या? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दैट इज एक्सिस above which एक्सिस, है ना, एक्सिस above which ऑर्बिटल प्रेजेंट, एक्सिस above which ऑर्बिटल प्रेजेंट, कि किस एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास एक्स एक्सिस ये हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है? पी एक्सिस, है ना, एक्स नहीं वाई एक्सिस, और क्या हो सकता है? जेड एक्सिस। कि किस एक्सिस पे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देगा। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इट गिव्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दैट इज एक्सिस एबव विद ऑर्बिटल प्रेजेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, क्या बोला जा रहा है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ क्या? फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, एम हैज क्या बोल रहा है? ईच वैल्यू ऑफ एल, एम की कितना वैल्यू है? एम हैज ईच वैल्यू ऑफ एल, एम हैज 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज। कितना? 3 वैल्यूज। दैट इज -L टू 0 टू +L। माइनस एल से चालू करेंगे, 0 तक जाएंगे, फिर कहां तक जाएंगे? +L तक जाएंगे। देखिए रामेश्वरी, समझ में आ रहा है क्या ये? क्या मैंने बताया कि जैसे हम लोग पी एक्स पी वाई पी जेड देखा ना, तो उसमें से किस, पी में तो है लेकिन कौन से पी में है? पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में, किस में है? ये किससे पता चलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो क्या बोला जा रहा है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन, मतलब कहां पे है, ऑफ ऑर्बिटल दैट इज एक्सिस एबव विच, एबव है, अबाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट नहीं, एक्सिस एबव करना पड़ेगा। एबव, ABOV, एबव विच ऑर्बिटल प्रेजेंस। जैसे एक्स एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे हो सकता है। लिखिए 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 लिखिए। हो गया सर। हो गया? वाह 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 वाह, हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। पहले लिख लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं।
लिख लिया क्या सारे लोग? लिख यस सर। क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। हो गया सर। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं मैं आप लोगों को, फिर कल पढ़ेंगे। स्पिन स्पिन वाला तो एक लाइन का है, लेकिन फिर भी आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए। तो क्या बोला बेटा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, क्या बोला, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, एल, एम हैज, कितने वैल्यू, एम हैज 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, माइनस एल टू जीरो टू क्या हो जाएगा प्लस एल, ठीक है ये। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। ओके, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट, क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, है ना, वैल्यू ऑफ एल फॉर, वैल्यू ऑफ एम नॉट एल, वैल्यू ऑफ एम फॉर किसके लिए, वैल्यू ऑफ एम फॉर किसके लिए, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू 2, फिर क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू 3। इन सब के लिए आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन सब का। एल इक्वल टू 1 या 2 या 3 है, तो इसके लिए किसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, एम की वैल्यू, ठीक है। तो एम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एल इक्वल टू, फॉर एल इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, तो कैसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एम, तो एम की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एल इक्वल टू 0 भी लगा दो, एल इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अगर 0 है बेटा तो क्या माइनस 0 टू 0 टू क्या हो जाएगा प्लस 0, तो क्या 0 प्लस माइनस क्या जो भी है वो क्या वैल्यू क्या आता ही है, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर मान लीजिए इफ ना, या फॉर लिखो, फॉर एल इक्वल टू 1, तो एल की वैल्यू एल हो 1 हो, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल टू 0 टू क्या आ जाएगा प्लस एल, तो माइनस एल का मतलब क्या, माइनस 1 टू 0 टू क्या आ जाएगा प्लस 1, भाई एल की वैल्यू तो 1 ही है, तो वही एल की वैल्यू रख रहे हैं, तो माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हमने बताया था एल की वैल्यू 0 है, तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आ गया, एस ऑर्बिटल। तो ओनली वन टाइप, यहाँ पे क्या है, वन ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, पी एक्स, फिर कौन सा आएगा पी वाई, और फिर कौन सा आएगा पी जेड। तो इसको हम कल डिटेल में करेंगे, आज के लिए बस इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर कल इसको और डिटेल में हम लोग करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको लिख करके आप लोग लेफ्ट कर जाइए, रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। और इसको एल की वैल्यू जो 2 है और 3 है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये वाला देखो, ये वाला समझ में आ रहा है क्या, ये वाला समझ में आया क्या तेजस, हाँ सर। हाँ, तो फॉर्मूला केवल लगाना है, ठीक है। ये 2 है, 2 ये भी 2 है, माइनस एल टू 0 टू प्लस एल, माइनस 0 देन प्लस 0, तो प्लस माइनस 0 का मतलब क्या, 0, तो एस ऑर्बिटल, क्योंकि एल की वैल्यू 0 मतलब कौन सा है, यहाँ पे पहले पता है एस ऑर्बिटल, ये पहले पता है एस ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 1 है, पता है यहाँ से क्या है, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल क्या है, माइनस एल 0। पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कौन सा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी एक्स, तो जब अगर पी ऑर्बिटल -1 वैल्यू आ रहा है, तो पी -1 का मतलब ये हुआ पी एक्स ऑर्बिटल, 0 का मतलब हुआ पी वाई, और +1 का हुआ पी जेड। तो इसको कल करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, तो टुमारो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। यस सर।
तो इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। फिर आप लोग लेफ्ट कर जाओ, मैं 12 का क्लास लूंगा। हो गया स्टूडेंट्स? हो गया सबके, सबने लिख लिया? हाँ सर। चलो ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। हाँ ओके, वेलकम वेलकम।